जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एनएलपी के लेक्चर में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो एनएलपी की बहुत ना फेमस टेक्निक है। मैंने उसका पहले कभी इतना जिक्र भी नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली इसके ना कई फायदे हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर करना हो, कॉन्फिडेंस को बेहतर करना हो, ठीक है, इसके अलावा गोल सेटिंग करनी हो, ठीक है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना हो, तो इसके कई फायदे हैं। लेकिन आज मैं ये टेक्निक एक्सप्लेन करूंगा कि आप इससे कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और इस टेक्निक का नाम है सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। और मैं साथ आपको ना न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। आपने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये है कि समटाइम आप में कंफ्यूजन होती है, एक लिमिटिंग सा बिलीफ बन जाता है कि यार ये टेक्निक कैसे काम करेगी। देखिए, टेक्निक बड़ी सिंपल है और मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि आपने करना कैसे। ठीक है, फर्ज करें हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू है। एक स्टूडेंट है सपोज, या एक कोई एम्प्लॉय है जो कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है और उसको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये वो टेक्निक इस्तेमाल करे और ये घर में करे। 3 से 4 दफा आप करेंगे ना तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस आएगा आपके कॉन्फिडेंस में। आपकी प्रेजेंटेशनल स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी। तो ये टेक्निक जो सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये टेक्निक जो एनएलपी की टेक्निक है, इसको मैं चाहता हूं कि आप हिप्नोटिक स्टेट में इसको करें। क्योंकि ये टेक्निक जब आप हिप्नोटिक स्टेट में करेंगे तो ये ज्यादा आपको आउटकम देगी, ज्यादा इसका फायदा होगा। ठीक है, आप नो डाउट आप एक डीप हिप्नोसिस के अंदर ना करें, आप सेल्फ हिप्नोसिस में जाएं। और सेल्फ हिप्नोसिस में मैं आपको हमेशा 2 टाइम सजेस्ट करता हूं। या आप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे आप उठते हैं तो उस टाइम ये आप टेक्निक इस्तेमाल करें, या सोने से पहले ये टेक्निक इस्तेमाल करें। यानी कि आप यूजली यूजली आप हिप्नोटिक स्टेट में ही होते हैं, आप हल्की फुल्की हिप्नोटिक स्टेट में वैसे ही होते हैं इन 2 टाइम्स के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि इन 2 टाइम्स में आपका जो ब्रेन वेव्स हैं वो अल्फा वेव्स की तरफ जा रही होती हैं। तो अल्फा वेव्स बेसिकली एक हिप्नोटिक स्टेट है। अब आप इन दो में से कोई टाइम चूज कर लें, जो भी आप टाइम चूज करना चाह रहे हैं। आप अर्ली मॉर्निंग का कर लें या सोने से पहले कर लें। नंबर 1 आपने टाइमिंग चूज करनी है। दूसरे नंबर पे आपने बड़ी पीसफुल जगह पे जाके बैठना है। पीसफुल जगह पर आपने ढूंढ लेनी, ये सेकंड स्टेप है। पीसफुल जगह आपने देख ली, वो आपके रूम हो सकता है, वो बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है। कोशिश करें कि अगर आपके घर में रेक्लाइनर है ना, रेक्लाइनर यानी कि वो चेयर जो पीछे की तरफ चली जाती है, जिसपे आप 45 का एंगल मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि 45 का एंगल आपको हिप्नोटाइज करने में या सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाने के लिए बहुत जल्दी से ले जाता है। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, आप आईज अपनी क्लोज कर लें। कोशिश करें कि आपके रूम की जो लाइट है वो बड़ी डिम होनी चाहिए। आप इवन ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको डर नहीं लगता अंधेरे से, या हल्की सी लाइट आप जो है वो नाइट लाइट आप वो यूज कर सकते हैं। आपने 45 के एंगल पे जाना, आंखें आप बंद कर लें। जब आप आंखें बंद करेंगे तो अगला स्टेप आपने करना है कि आपने एक इमेजिन करना है, एक सर्कल आपने इमेजिन करना है जो आपके फ्रंट पे हो। आपने इमेजिन करना है कि आपके फ्रंट पे एक सर्कल है और वो ब्राइट सर्कल सर्कल है। ठीक है, कलरफुल सर्कल बना हुआ है, ब्राइट है, वो आपने इमेजिन कर लेना। ठीक है, अगेन मैं आपको 2 टाइमों में से एक टाइम का इंतखाब करें, रिलैक्स पोजीशन पे जाके बैठ जाएं, उसके बाद आप आंखें बंद करें, उसके बाद आप एक सर्कल अपने सामने इमेजिन करें जो ब्राइट सर्कल हो। और जैसे आप इमेजिन कर लें, अगला स्टेप ये है कि आप उस सर्कल के अंदर चले जाएं, इमेजिनेशन में चले जाएं। अब देखें, बहुत से लोग ये कहेंगे यार ये इमेजिनेशन से क्या हो जाता है। देखें, मैं आपको बता दूं कि जब आप दिमाग से कोई काम इमेजिनेशन से लें या रियल में लें, तो दिमाग एक ही तरह बिहेव करता है। दिमाग को ये नहीं पता होता कि ये बंदा रियल में काम कर रहा है या इमेजिनेशन में काम कर रहा है। दिमाग एक ही तरीके से लेता है। जिससे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे करें, आपने किया होगा कभी, जरूर किया होगा कि आप किसी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, आप उसके साथ कभी खाना आपने खाया होगा। सोचे, किसी अच्छी जगह पे, ठीक है, लाइक आप इस्लामाबाद मुनाल में जा रहे हैं, वहां पे खाया हो, कराची में आपने दो दरिया पे कहीं पे खाना खाया हो, ठीक है, या आपने कहीं यूरोप में कहीं खाना खाया हो किसी खास के साथ, वो आप याद करें। जितना आपने उस खाने को वहां पे इंजॉय किया था ना,
जब आप वो याद करेंगे ना तो आप उससे इवन ज्यादा याद करेंगे, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? दिमाग को नहीं पता कि आप रियल में खाना खा रहे हैं या इमेजिनेशन में खा रहे हैं, दिमाग उसको वैसे ही प्रोसेस करता है। जब दिमाग उसको वैसे प्रोसेस करेगा ना, तो दिमाग में वो सारी केमिकल चेंजेस वैसे ही होंगी जैसे रियल में होती है। इसी वजह से आप देखें, इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप एक मूवी देख रहे होते हैं, आपको पता है 200% पता है कि ये मूवी है, लेकिन आपको रोना क्यों आ जाता है? क्योंकि दिमाग यही समझता है कि ये रियल में हो रहा है। तो आपने बेसिकली दिमाग को डाउज करना है। खुदा के लिए ये समझ जाएं, ये बहुत बड़ी साइंस है कि जो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जो आप इमेजिन यहां से कर सकते हैं, वो हो भी सकता है। कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा कि जिस चीज का आपको गुमान करते हैं, गुमान का मतलब यहां पे आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वो हो भी जाता है। क्यों? जब आप उसका गुमान करते हैं, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में उसी ट्रैक पे चलना शुरू कर देती हैं। आप वैसे लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आप वैसे काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो काम होना शुरू हो जाता है भाई। तो अब आपने करना क्या है? आप उस सर्कल में, सर्कल इमेजिन किया आपने, उस सर्कल में चले जाएं। अच्छा, उस सर्कल में जाने के बाद जो आप बनना चाहते हैं ना, वो आप इमेजिन कर लें। लेकिन आपने पॉजिटिव चीज में इमेजिन करना। फर्ज करें आप ये ना कहें कि जब मैं स्टेज पे जाऊं तो मुझे एंग्जाइटी ना हो। एंग्जाइटी ना हो ये नहीं सोचना। आप इसके बदले में क्या चाहते हैं कि आप रिलैक्स फील करें। रिलैक्सेशन आपने माइंड में सोचना है। क्यों? कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, उस टाइम आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव फिक्रों को एंटरटेन ही नहीं करता। फर्ज करें मैं वहां पे जाके कहूं कि मैंने आज के बाद एंग्जाइटी फील नहीं करना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं को रीड नहीं करेगा, तो आप एंग्जाइटी ही फील करेंगे। ये बहुत मैं काम की बात, नेगेटिव सेंटेंस को आपका सबकॉन्शियस माइंड एंटरटेन ही नहीं करता। तो आपने वहां पे पहले सोच लें कि आपने क्या क्या दिखना है। फर्ज करें आप इमेजिन करें, उस सर्कल में चले गए, आप वहां पे इमेजिन करें कि मैं स्टेज के ऊपर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ठीक है, एनर्जेटिक हो, ठीक है। जो आपके जहन में आप दिखना चाहते हैं, ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं, आप वो इमेजिन कर लें। इमेजिन करने के बाद आप वो फील भी करें। देखिए, जब आप उन चीजों को फील करेंगे ना, तो आपका ब्रेन उसी ट्रैक में चल, जब आप अच्छा फील करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो बेसिकली आपके न्यूरोकेमिकल रिलीज होंगे, सेरोटोनिन रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा, ठीक है, एंडोर्फिन रिलीज होंगे, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। तो आप जब रूटीन में ये एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके ब्रेन में जो अगला काम होने जा रहा है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी, इसी कॉन्फिडेंस पक्का हो जाएगा। इमेजिनेशन में आप पक्का करके जाएं। जब आप इमेजिनेशन में पक्का करेंगे ना, तो मैं आपसे गारंटी करता हूं, आप जाके प्रेजेंटेशन दे लें, आपकी प्रेजेंटेशन हो सकता है कि 100% ना हो, लेकिन वो कमी आपकी तरफ से होगी। हो सकता है आपने एक्सरसाइज सही नहीं की, माहौल सही क्रिएट नहीं किया। तो भाई आप जब जाएंगे ना, तो आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन में वो चेंजेस डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, इसी इसी ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिसका पायलट होता है ना, पायलट जो होता है, जब भी वो आप फ्लाइट लेता है ना, वो पहली फ्लाइट ही लेता है, बाकी सारी उसकी ट्रेनिंग इमेजिनेशन में होती है। यानी कि उसको एक रूम में इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि वो, चाहे ठीक है वो छोटा जेट पे जाएगा, उसके ऊपर ट्रेनिंग करेगा, लेकिन वो पहली फ्लाइट तो होगी ना उसकी, चाहे छोटा जेट है, उड़ता तो है ना, वो पहली दफा ही उड़ेगा। वो कभी ये नहीं जहाज में बैठ बैठ के नहीं, वो यानी कि उसकी इमेजिनेशन, इसीलिए पायलट ज्यादा उन लोगों की जिनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो भाई आप ये इमेजिनेशन टेक्निक है जो सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, इसको आप रिहर्सल करें। मैंने आपको कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ये इस्तेमाल करके बताइए, ठीक है। आप उस सर्कल में चले जाएं, इमेजिन करें, उसी तरह फील भी करें। आंखें बंद होंगी, सबकॉन्शियस माइंड, अब सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें जल्दी से फिट होती। मैंने इसीलिए आपको एनएलपी की टेक्निक के साथ हिप्नोसिस की टेक्निक भी साथ सजेस्ट की कि आप हिप्नोसिस के साथ ये करेंगे तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा फिट होंगी। तो ये करके देखें भाई, ये काम करती चीजें। आप बड़े से बड़ी चीज भी आप ड्रीम कर सकते हैं अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, और आप इस तरह करने भी लग जाएंगे भाई। इसको आप ट्राई करें, ये वर्क करती है, इससे आपको फायदा होगा। स्पेशली आज मैंने आपको कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ये समझाया है, आप इसको जरूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होने वाला। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स, and definitely have an answer. Thank you so much for watching this video. Thank you.